Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the classes of Arthropoda. Let's start. Now, there are some other characteristics which are related to phylum Arthropoda, as well as we are doing their classification in this lecture. So first of all, very important characteristics of the arthropod is metamorphosis. Meta means change and morph means shape or forms like the morphology. ठीक है, तो इनके लाइफ साइकिल के अंदर ये तीन डिस्टिंक्ट स्टेजेस आती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल. सो द एग is converted into, while the development is completed, it forms larva, which is motile, it can move, and then the larva transforms into pupa, that is motionless, means it cannot move, and then the pupa, it transforms into adult. So these are the three distinct stages which normally the arthropods they undergo during their life cycles, और ये बहुत ही immediate होती हैं ये changes. So these three distinct stages: larva, pupa, and adult. So this is called as metamorphosis. कुछ ऐसे arthropods भी होते हैं जिनके अंदर जो है metamorphosis incomplete रहती है. हम डिस्कस कर चुके हैं chapter number 10 में in the first year. You can look over there in very detail only the topic of metamorphosis. So वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो लार्वा होता है वो रिजेंबल करता है एडल्ट से, और लार्वा ही ग्रो करता है इनटू एडल्ट. सो उसमें जो ये प्यूपा जो स्टेज होती है दैट इज मिसिंग. सो दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड एज द निम्फ. उस वक्त जो इंडिविजुअल होता है उसको निम्फ कहते हैं या उसको इंस्टार भी कहते हैं, ठीक है. सो इन दिस इज इनकम्प्लीट metamorphosis in which the larva it converts and it resembles the adult. So it increases in size and becomes the adult. That very condition is called as the nymph or instar. Dear students, arthropods की एक बहुत important property that is their exoskeleton हम डिस्कस कर चुके हैं. एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ द काइटिन, क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन. और काइटिन जो होता है इनके अंदर आपने पढ़ा हुआ दैट इज अ पॉलीसेकेराइड, और वेरी इंपॉर्टेंट वेरी हार्ड स्ट्रक्चर फंजाई के अंदर भी मौजूद है. इसी वजह से शुरू में इनको एनिमल लाइक भी कहा गया फंजाई को, बिकॉज ऑफ द आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें काइटिन होने की वजह से. तो अब उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है that is known as ecdysis. It is also known as molting. Dear students, it is under the control of nervous system, nervous plus endocrine control. So endocrine में एक हार्मोन रिलीज होता है that is known as ecdysone, जो कि कंट्रोल करता है मोल्टिंग को. तो डियर स्टूडेंट्स, एक्डाइसिस याद रखिएगा, इट अकर्स एट इमेच्योर स्टेज. जब मैच्योर हो जाते हैं पर फाइनल साइज अटेन कर चुके होते हैं उनके अंदर एक्डाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा. तो जो एक्डाइसिस में होता क्या है, दैट इज द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ exoskeleton in order to increase in size. चूँकि इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, तो उसके नीचे मौजूद जो एनिमल है वो ग्रो नहीं कर सकता, साइज में बड़ा नहीं हो सकता. तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो पुराना एक्सोस्केलेटन होता है उसको
रप्चर किया जाता है इस प्रोसेस के ज़रिए, एक्डासिस के ज़रिए, वो अपनी पुरानी खाल उतार देते हैं, ठीक है, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं, बट इट इज़ पीरियोडिक मैकेनिज़्म। और फिर उसके नीचे फिर फौरी तौर पर नया जो है वो एक्सोस्केलेटन शेड किया जाता है, जो उससे पहले से बड़े साइज़ का होता है, जिसके नीचे वो जो इंसेक्ट है या जो आर्थ्रोपोड है वो ग्रो करेगा। क्लियर? और इसके अलावा इनमें जो काइटिन है, काइटिन चूँकि इनका एक्सोस्केलेटन उसमें मौजूद है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, इट्स द मेजर constituent of exoskeleton of arthropods। तो एक तो ये एक्सोस्केलेटन का हिस्सा, इसके अलावा एक्सोस्केलेटन द काइटिन it also forms the joints, it also forms the lenses, it also forms the bristles, clear, and it's also involved in the forming their compound eyes, and many other appendages are there which are formed by the chitin. So that is about their some certain characteristics which were remaining. Now coming towards their classification. So the arthropods, they are divided into 4 major classes. The phylum Arthropoda, phylum के बाद कौन सी division होती है, category होती है, that is the class. So 4 classes are there. The first class is the crustacea. Dear students, MCQs के लिए मार्क करते चाहिए, हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड डिस्कस करने लगे हैं. They are aquatic. The crustaceans, they are aquatic, and as they are aquatic, they have gills for respiration. ठीक है, और उनकी जो डोर्सल साइड होती है, डोर्सल ऊपर वाली जो सरफेस होती है, वो उसमें हेड और इनका थोरैक्स यानी कि सेफेलिक एंड और थोरैक्स जो है ये फ्यूज्ड होता है, जिसको हम कहते हैं सेफेलोथोरैक्स, ऊपर वाली रीजन हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. On the dorsal side of the cephalothorax, the exoskeleton is in the form of carapace. एक कवच की शक्ल में होता है जो उनको ऐसे प्रोटेक्शन ऑफर कर रहा होता है. क्लियर? अब इनके हेड की बात करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एमसीक्यू के हवाले से. इट हैज़ गॉट 2 पेयर्स ऑफ एंटीनल अपेंडेजेस, दो पेयर होते हैं एंटीना के. 1 पेयर ऑफ मैंडिबल दैट इज द लोअर जॉ, clear, and 2 pairs of maxilla, that is the upper jaw, clear, upper jaws. And the sexes are separate among them, most of them they possess the separate sexes, males and females are separate. And the examples ये important हैं MCQ's point of view से: Daphnia, Cyclops, crabs, lobsters, prawns, woodlouse. Clear? So these are few examples related to this क्लास क्रस्टेशिया. सो ये पानी में रहने वाले हैं. क्लियर? तो गिल्स के जरिए रेस्पायर करेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्लास इज क्लास इंसेक्टा. तो याद रखिए, ना सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा में बल्कि पूरे किंगडम एनिमेलिया में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ के अतबार से ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. द क्लास इंसेक्टा और द इंसेक्ट्स, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द किंगडम एनिमेलिया. क्लियर? को याद है ना, 53.1% ओनली काउंट फॉर देम द इंसेक्ट्स. They show social behavior. ठीक है, इनके अंदर social hierarchies हैं. आपने देखा है चींटियों को, worker bees, and there is a queen bee, and like the ants, उनमें भी queens होती हैं और वो बाकायदा build up करते हैं, बाकायदा communication होती है. So there is a social organization. There are 3 distinct regions. कॉकरोच को जहन में रखें, डिटेल से पढ़ चुके हैं. Head, thorax and abdomen. और देयर इज़ अ पेयर ऑफ एंटीना. कॉकरोच देखिए, उसके हेड के ऊपर पेयर ऑफ एंटीना है. इट हैज़ गॉट कंपाउंड आइज, मोस्ट ऑफ देम. ठीक है, जैसे हनी बीज हैं, कंपाउंड आइज विच गिव देम एज लाइक दिस अ पैनोरामिक व्यू. एंड द हेड इज यूजुअली वर्टिकल टू द बॉडी. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. आपने कॉकरोच को देखा, डायसेक्शन भी किया, तो उसका हेड ऐसे नीचे होता है. ये इसकी बॉडी और उसके हेड ऐसे नीचे की तरफ होता है. और हियर आर द आइज, वेंट्रली प्लेस, नीचे की तरफ. द थोरैक्स हैज़ 3 सेगमेंट्स. इसके थोरैक्स के 3 सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट से एक पेयर जो है वो लेग का इमर्ज हो रहा होता है. तो याद रखें, जितनी भी लेग्स हैं वो कहाँ से इमर्ज होती हैं?
इनके थोरेसिक रीजन से, ठीक है, थोरेक्स से। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 सेगमेंट्स हैं तो 3 ही पेयर्स होती हैं इंसेक्ट्स में, याद रखिएगा, ठीक है। जो अरेकनिड्स हैं उनके अंदर 4 पेयर्स होती हैं, ये इनमें डिफ्रेंसिएशन है। और नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, जैसे अपने कॉकरोच की डायसेक्शन भी की होगी, देयर हैज़ गॉट डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, बिल्कुल नीचे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बिल्कुल नीचे पड़ी होती है। दे हैव गॉट सेपरेट सेक्सेस, इनके सेक्सेस भी सेपरेट हैं। दे आर ओवीपेरस, हम पहले बात कर चुके हैं, एनिमल्स 2 तरह के हो सकते हैं, ओवीपेरस और विवीपेरस जनरली, ठीक है, आमतौर पर। ओवीपेरस अंडे देने वाले, एग लेइंग एनिमल्स को कहा जाता है, एंड विवीपेरस बच्चे जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है विवीपेरस। सो दे आर ओवीपेरस एंड द मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको मार्क कर लें, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस कब होती है? ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस। एग्जाम्पल्स आर द ड्रैगन फ्लाई, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, वेस्प्स, beetles, mosquitoes, cockroaches, all of them, they are the insects. They belong to class Insecta. Clear? Now coming towards the class Arachnida, the third class, there is a cephalothorax. हमको पहले बताया कि इनका जो हेड और जो थोरक्स है ये फ्यूज होता है, अलग-अलग डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है, इनके अलग-अलग डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, जबकि इससे पीछे वालों को भी क्रस्टेशियंस के भी वो फ्यूज्ड है। The cephalothorax with a pair of appendages called chelicerae, हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके मुंह के नीचे वाले साइड्स पे होते हैं। With claws, जैसे आप ज़हन में रखें स्कॉर्पियन को, तो उसके क्लॉज भी हैं, ठीक है, साथ में। और there are 2 pairs of pedipalps, जो जिसकी मदद से ये चीज़ें, क्योंकि इनके अंदर ट्रू जॉस नहीं होते, तो वो पकड़ने के लिए chelicerae और pedipalps की मदद लेते हैं। एंड 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 पेयर्स और इनके अंदर 3 पेयर्स होती हैं लेग्स की। यहाँ पर एंटीना मौजूद है, अ पेयर ऑफ एंटीना इज, बट देयर इज नो एंटीना, नो ट्रू जॉस, ठीक है, यहाँ पर जो जॉस मौजूद हैं, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन बाय गिल्स और बाय बुक लंग्स, गिल्स और बुक लंग्स डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। और एक्सक्रीशन बाय माल्फेगियन ट्यूब्यूल्स डिटेल से डिस्कस हो चुकी है कॉकरोच में भी, ठीक है, तो वही यही यहाँ पर मौजूद है, बट कॉकरोच इज नॉट इंक्लूडेड इन द अरेकनिड्स। एंड सिंपल आइज हैं, सेपरेट सेक्सेस हैं, दे आर ऑल्सो ओवीपेरस, मीन्स दे ले एग्स, नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी, द निम्फ और इंस्टार, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो इनके जो लार्वा होते हैं वो रिजेंबल करते हैं एडल्ट से, और वही साइज में इंक्रीज करके जो है वो एडल्ट बन जाते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स द स्कॉर्पियंस, द स्पाइडर्स। स्पाइडर्स के हवाले से याद रखना है कि दे हैव गॉट 8 आइज, 8 आंखें हैं, इस तरह से अरेंज है कि उसको पैनारोमिक व्यू देते हैं, दे प्रोवाइडेड द पैनारोमिक व्यू। 8 ही आइज हैं और 8 ही इनकी टांगे होती हैं, ठीक है। माइट्स एंड टिक्स, सो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस class Arachnida. Now coming towards the last class of the arthropods, that is class Myriapoda, and they have large number of body segments, ठीक है, कोई specific number नहीं है body segments का, और हर segment में से एक पेयर जो है वो legs का emerge होता है, 1 pair। so इसमें आपने कण खजूरे का नाम सुना होगा, centipedes जिनको कहते हैं, या millipedes, so they belong to them। a large number of segments, each having a pair of legs, clear, हर segment में pair of legs, and the pair of antenna is there and a pair of eyes, एक eyes का pair, एक antenna का pair, और एक pair हर segment से, जितने लंबी उसकी body होगी, जितने ज़्यादा segments होंगे, हर segment से pair of legs। and 2 examples are given in our book, एक तो centipedes और दूसरे millipedes। now dear students, the economic importance of phylum Arthropoda, और उसमें हम बात कर रहे हैं insects की। We will talk about the insects. So economics में तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, तो पहले कुछ इनके हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेते हैं। The harmful insects like the mosquito,
mosquitoes, fleas, flies, clear? And so they are very dangerous, and the wasps, okay? So they are harmful for us, as the mosquitoes like the Anopheles. Anopheles, they are responsible for transmitting malarial parasite through Plasmodium. Clear? It causes malaria. इसी तरह से the TCTC fly, it carry trypanosoma, which leads to African sleeping sickness. Clear? And likewise, there are others which cause very dangerous, harmful effects, and some are responsible for destruction of and vegetables, as well as, and some of them they are also responsible for certain wood related disasters, like the fleas and the ticks and mites. Clear? So ये इस तरह के कुछ ये आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि मुख्तलिफ तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा न सिर्फ ये फ्रूट्स और वेजिटेबल को डिस्ट्रॉय करते हैं, बट ऑल्सो some flies carry germs of hepatitis, cholera, and other diseases. Okay, and now there are some beneficial insects as well. As far as the beneficial insects are concerned, so the honeybee, it provides us with honey and wax. Likewise, the silkworm, it provides us with silk. Clear? And some other scavengers, जो हमारे जो गला सड़ा फ्रूट होता है, ये सब्जियां होती हैं या इस तरह की चीज़, उनको खा जाते हैं. And some are the insect larvae are the food for fishes. So these are some beneficial aspects related to that.